अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे EDU 431 सेमिन नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। अगर आप लोग हमें यूनिक सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसकी क्वेश्चन फाइल की तरफ। जो मेन टॉपिक हमारा है वो टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन EDU 431 सेमिन नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। टोटल मार्क्स इस असाइनमेंट के 15 है। टॉपिक जो है वो 1 to 17 है। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें इसकी फाइल को प्रिपेयर करना है। ओके, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। जस्टिफाई द यूज़ ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड सिम्युलेटिव assessments in improving classroom instructions with relevant examples। 15 मार्क्स का है, ठीक है। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट हमने क्लासरूम की इम्प्रूविंग के लिए उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं विद एग्जांपल्स, हमने इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, अब चलते हैं इसकी सोल्यूशन फाइल की तरफ। टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन EDU 431 साइड नंबर 1 सेप्टेम्बर 2026 हमारे क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है। इसके अब आंसर की तरफ चलते हैं। असेसमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग क्लासरूम असेसमेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती हैं क्रूशियल रोल को इम्प्रूव करने के लिए क्लासरूम में। टू मेन टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स फॉर्मेटिव एंड समेटिव आर वाइडली यूज्ड बाय टीचर्स टू इवैल्यूएट इन एनहांस स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है। दो टाइप होती हैं, दोनों टाइप्स हैं, कैटेगरी हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेटिव को देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट रेफर टू द ऑनगोइंग इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। फॉर्मेटिव जो होती है वो ऑनगोइंग असेसमेंट होती है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग द लेक्चर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स की, को कितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, कितने वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं टॉपिक को, ठीक है, टीचर के लेक्चर को। एंड प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक, और ठीक है, और फीडबैक हमें अपने लेक्चर का साथ साथ ही मिल रहा होता है। दिस हेल्प टीचर आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि ये टीचर को हेल्पफुल होता है, टीचर के लिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड एडजस्ट देयर टीचिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये टीचर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के वो साथ साथ आपको फीडबैक मिल रहा होता है कि आपका जो लेक्चर है वो स्टूडेंट्स के लिए कितना अफेक्टिव है, ठीक है, उसमें क्या क्या वीकनेस है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है आपके लेक्चर की। Okay, next देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्विजेज, क्लासरूम डिस्कशंस, होमवर्क असाइनमेंट्स एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज आर कॉमन फॉर्मेटिव assessment tools. If a teacher notice through a quiz that most students have not understood the concept, they can revisit and explain it again using different method, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्विजेज आ जाती हैं, क्लास डिस्कशंस आ जाती हैं, होमवर्क असाइनमेंट आ जाती है, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जिनके थ्रू हम लोग इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि स्टूडेंट को हमारे लेक्चर की लर्निंग की समझ आ रही है, टॉपिक की समझ आ रही है, अंडरस्टैंड कर रहा है उस चीज़ को या नहीं। ओके, सेकंड टाइप देखते हैं। समेटिव असेसमेंट ऑन द अदर हैंड इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड टू इवैल्यूएट ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। ये ड्यूरिंग द लेक्चर नहीं होता, एट द एंड ऑफ लेक्चर, एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड असेसमेंट्स ली जाती हैं। इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ विच लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड। एग्जाम्पल इसमें हम लोग फाइनल एग्जाम्स हैं, मिड टर्म टेस्ट है एंड एंड ऑफ term objectives. These assessments help teacher determine whether students have mastered the required knowledge and skills, ठीक है, जो कि ईयर एंड पे, मंथ एंड पे ली जा सकती हैं। Both formative and summative assessments are essential for improving classroom instructions. Formative assessments support continuous improvement by providing immediate feedback and guiding instructional adjustment, ठीक है। Summative assessment improved and provide a comprehensive evaluation of students' learning and help in making decision about grading and curriculum effectiveness. For instance, a teacher may use formative assessment like weekly quizzes to track student understanding throughout the terms. Based on the result, the teacher modifies lesson plans to address learning gaps at the end of the term. A summative assessment सच एज अ फाइनल एग्जाम्स इवेल्यूएट ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। टीचर के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मेट असेसमेंट टीचर को अपने लेक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होती है, जो कि उसके वीकली और आफ्टर 2 और 3 डेज, ठीक है, क्विज़ेस लेके, ठीक है, क्लासरूम डिस्कशंस रख के, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू वो अपने लेक्चर को भी जज कर सकती है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी वीकनेस को। और जो हमारी सुमेटिव असेसमेंट्स हैं वो एट द एंड ऑफ लेक्चर, एट द एंड ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक चैप्टर, ठीक है, एंड फाइनल एग्ज़ाम्स की लाइक फाइनल एग्ज़ाम्स के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जो कि हमारी ओवरऑल लर्निंग को, आउटकम्स को शो करता है। ये थी इसकी सोल्यूशन फाइल। अगर आप लोग हमारा पेड सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर